हेलो दोस्तों, माई सेल्फ पिंकी एंड वेलकम टू आवर चैनल मेड इजी विद पिंकी। आज का हमारा टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं। इस एक्टिविटी में क्या है, हम एक टेक अ पीस ऑफ स्टोन एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ अ रबर स्ट्रिंग और स्प्रिंग बैलेंस। स्टोन लेते हैं, हम एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, उसको एक तरफ से रबर बैंड से या धागे से बांध देते हैं ताकि उसको बैलेंस कर सकें। अब क्या करना है, इसको हम लटकाते हैं। सस्पेंड द स्टोन बाय होल्डिंग द बैलेंस। एक तरफ से पकड़ते हुए हम इसको लटकाते हैं, जिस तरह से हमें डायग्राम में देख रहे हैं, है ना। इस तरह से हमें इसे रखना है। तो क्या होता है, नोट द एलोंगेशन ऑफ द स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। हमें इसको नोट करना है कि जो रबर बैंड है वो कहाँ तक खिंचती है, या फिर अगर हम स्प्रिंग बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी जो रीडिंग है वो नोट करनी है कि वो उसमें कितनी रीडिंग शो करता है। अब क्या करना है, इसको धीरे धीरे हमें एक कंटेनर लिया है जिसमें पानी है, उसमें धीरे धीरे उसमें डुबाना है, जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं। इस तरह से हमें उसे डुबाना है ना। तो क्या होता है, we will find that the elongation of the string or the reading band decreases as the stone is gradually lowered in the water। हम क्या देखते हैं कि जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग थी या फिर जो रबर बैंड की लंबाई थी वो धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, जैसे जैसे हम उसे वाटर में डुबाते जाते हैं। However, no further change is observed once the stone gets fully immersed in the water। और जैसे ही पूरी तरह से वाटर में डूब जाता है तो हमें कोई चेंज उसमें नज़र नहीं आता। What you do infer from the decrease in the extension of the string or reading of the spring balance। तो जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग में डिक्रीज़ हुआ है या फिर जो लंबाई में रबर बैंड की लंबाई में डिक्रीज़ हुआ है, तो उससे क्या पता चलता है, हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये हम जानेंगे अभी। We know that the elongation produced in the string or the spring balance is due to the weight of the stone। हमें पता है कि जो स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग आई है या रबर बैंड की लंबाई जो इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से, वेट ऑफ द स्टोन के वेट की वजह से। सिंस द एक्सटेंशन डिक्रीज वन द स्टोन इज लोअर्ड इन द वाटर। और जैसे ही हम उसको पानी में डुबाते हैं तो जो एक्सटेंशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू कर देती है। इसका मतलब ये है कि सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, कि कुछ फोर्स है जो स्टोन पर अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, यानी कि उसको ऊपर की तरफ धकेल रही है। तो एज ए रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीज। इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज होती जाती है धागे पर जो लग रही है फोर्स। हैंस एलोंगेशन आल्सो डिक्रीजेज। इसलिए जो उसकी लंबाई है, थ्रेड की जो लंबाई है, रबर बैंड की जो लंबाई है वो भी डिक्रीज होती चली जाती है ना। तो दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज फोर्स ऑफ बोयेंसी। अब इसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ बोयेंसी, जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोयेंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी। अब इसका जो फोर्स लग रही है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, किस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। इज़ इट सेम इन ऑल फ्लूइड्स फॉर अ गिवन बॉडी। क्या सभी फ्लूइड्स में सेम होगा वो किसी भी बॉडी के लिए। डू ऑल बॉडीज इन द गिवन फ्लूइड एक्सपीरियंस सेम बॉयेंट फोर्स। और क्या सभी बॉडीज सेम बॉयेंट फोर्स एक्सपीरियंस करती हैं। तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर जो हैं हमें कहाँ मिलेंगे, हमें मिलेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। वो क्या कहता है, वो कहता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शियली इन अ लिक्विड। जब किसी भी बॉडी को हम पूरी तरह से या कुछ थोड़ा सा उसका पार्ट पानी में या किसी भी फ्लूइड में डुबाते हैं, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। वो किसके इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। वो उस
लिक्विड के या फ्लूइड के वेट के इक्वल होती है जो उसके द्वारा हटाया जाता है। यानी कि अगर कोई स्टोन हम पानी में डुबाते हैं, जैसे हम उसको पानी में डुबा रहे हैं, तो जब हम डुबाते हैं हम देखते हैं कि कुछ पानी वो हटाती है अपना स्पेस बनाने के लिए, है ना। तो ये जो उस पर अपवर्ड फोर्स लगेगी वो किसके इक्वल है, जितना पानी का वेट उस स्टोन ने हटाया है, अपवर्ड फोर्स उसके इक्वल होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप सभी को अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं, नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई फर्दर डिक्रीज इन दी, बता सकते हैं कि डिक्रीज़ क्यों हुआ, जो रबर बैंड थी उसमें किस तरह से हम मतलब छोटा क्यों हो गया, वो डिक्रीज़ क्यों हो रहा था जब हम उसको स्टोन को पानी में डुबा रहे थे, हम इसे बता सकते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज़ मैनी एप्लीकेशन, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड। इट इज़ यूज इन डिज़ाइनिंग शिप की डिज़ाइनिंग में, सबमरीन की डिज़ाइनिंग में। लैक्टोमीटर्स विच आर यूज्ड इन दी डिटरमाइन दी प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ मिल्क। तो लैक्टोमीटर में भी, लैक्टोमीटर के डिज़ाइनिंग में भी यूज़ होता है। लैक्टोमीटर क्या है, जो मिल्क की प्योरिटी हमें बताता है। एंड हाइड्रोमीटर यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को ये अच्छे से करना है। तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी कीजिए। आज के लिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू।